इस शहर में दिखती है दुबई सिंगापुर की झलक। यहाँ का आर्किटेक्चर है वर्ल्ड क्लास। इस शहर को कहते हैं मिलेनियम सिटी। क्या आप जानते हैं क्यों है ये मिलेनियम सिटी? इन हाई राइज बिल्डिंग्स, इस मॉडर्न आर्किटेक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट की वजह से ही इस शहर को मिलेनियम सिटी नहीं कहा जाता। मिलेनियम का मीनिंग है 1000 साल में एक बार। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि 2000 के दशक से इस शहर के डेवलपमेंट की एकदम नई स्टोरी लिखने की शुरुआत हुई थी। अब जब मिलेनियम बदला, उसने इसे मिलेनियम सिटी का स्टेटस दे दिया। यहाँ भारत की एक से एक ऊंची और मॉडर्न इमारतें मौजूद हैं। इनकी खूबसूरती अलग से ही देखते बनती है। लेकिन आज इस तरह से दिखाई देने वाला ये शहर, जानते हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुरुग्राम, जिसे कभी गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। लेकिन रातों रात ही ये शहर इस तरह से नजर नहीं आने लगा। इसके पीछे इस शहर की फाउंडेशन से लेकर यहाँ डेवलपमेंट की 45 साल की पूरी कहानी लिखी जा चुकी है। साल 1980, गुड़गांव। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है 1980 का गुड़गांव। कुछ इस तरह से ये एक बैकवर्ड शहर नजर आता था। 1980 का ये शहर इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, जहां पर ना तो ज्यादा कामकाज हो रहा है और ना ही खास एम्प्लॉयमेंट है, ना ही किसी दूसरे तरह के उद्योग धंधों का विकास देखने को मिल रहा है। इसके बाद कई साल तक यहाँ पर स्लो स्पीड से ही डेवलपमेंट देखने को मिला। हर तरफ यहाँ खेती होती थी और जिसे आज ओल्ड गुड़गांव कहा जाता है, वहाँ एक छोटा सा कस्बा नुमा शहर था। लेकिन इस शहर से निकलकर अल्ट्रा मॉडर्न सिटी का स्टेटस हासिल करने के लिए गुरुग्राम ने लंबी रेस लगाई। साल 1985, गुड़गांव। 1985 आते आते ये शहर काफी हद तक बदल चुका था। इसकी वजह थी 1983 में गुरुग्राम के मारुति प्लांट से निकली पहली मारुति 800 कार। इस कार ने गुरुग्राम को भारत के नक्शे पर एक अलग ही जगह हासिल करने का मौका दे दिया। इसके बाद तो आज तक यहाँ पर कई कार और 2 व्हीलर कंपनियों ने अपने प्लांट लगाए हैं। इनमें मारुति के अलावा हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स, सुजुकी मोटरसाइकिल, वीई कमर्शियल व्हीकल, हीरो मोटर्स कंपनी, एवीएल, सीएनएच इंडस्ट्रियल, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव इंडिया जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अब आप ये भी समझिए कि इन नामों का यहाँ पर मौजूद होने का क्या मतलब है। दरअसल किसी भी शहर का विकास केवल एक सेक्टर के सहारे नहीं हो सकता। पहले गुरुग्राम में केवल एग्रीकल्चर ही लोगों की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था, तो अब मारुति के प्लांट के बाद यहाँ पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शहर को अलग तरह की पहचान और विकास देखने को मिला। प्लांट के लिए बिजली, सड़कों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी सभी काम प्रायोरिटी के आधार पर किए जाने लगे। इसका फायदा लोगों को 2 तरह से मिला। एक तो इन प्लांट्स में शहर और बाहर के लोगों को नौकरियां मिली। दूसरा, उन्हें अब एक कस्बे से उठकर शहरी जीवन की झलक दिखाई देने लगी। साल 1990, गुड़गांव। 1990 आते आते गुरुग्राम की तरक्की ज्यादा तेज नहीं थी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में 1990 का गुरुग्राम कैसा नजर आता था। आज के शहर से कंपैरिजन करें तो इन तस्वीरों पर शायद आपको भरोसा नहीं होगा कि वाकई कभी गुरुग्राम ऐसा भी था। लेकिन 1990 आते आते एक काम तो जरूर होने लगा था कि इस शहर को लेकर प्लानर्स और विजनरी लोगों का एटीट्यूड गुरुग्राम को भारत के विकसित शहरों में शामिल करने का बन चुका था। क्या आप जानते हैं कि एटीट्यूड किसी भी टारगेट को अचीव करने में कितना मददगार होता है? इसका अंदाजा गुरुग्राम की आगे की ग्रोथ स्टोरी सुनकर आसानी से हो जाएगा। साल 1995, गुड़गांव।
स्क्रीन पर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये है 1995 के गुरुग्राम की। इस वक्त तक यहाँ पर इंडस्ट्रीज के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर का विकास होने लगा। यहाँ पर अंसल और डीएलएफ ने प्लॉटेड डेवलपमेंट शुरू किया, जो दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाकों में घर ना खरीद पाने वालों के लिए साउथ दिल्ली एक्सटेंशन बन गया। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि 1997 में जनरल इलेक्ट्रिक का गुरुग्राम में प्लांट खुला, तो फिर यहाँ एमएनसीज के आने की होड़ शुरू हो गई। इसका मेन रीजन गुरुग्राम का नई दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कम डिस्टेंस था। इसका असर है कि यहाँ पर स्क्वायर इंच में देश के सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स रहते हैं। यहाँ आपके लिए ये जानना भी दिलचस्प है कि 1995 के बाद ही आईटी क्रांति के असर से गुरुग्राम साइबर सिटी बन गया। बीपीओज के दम पर भारत के दुनिया के बैंक ऑफिस बनने की शुरुआत जिन शहरों से हुई, उनमें गुरुग्राम प्रमुख नाम है। इन बीपीओज और आईटी सेक्टर की रीच बढ़ने से गुरुग्राम को साइबर सिटी का तमगा मिला, जहां पर मोटी सैलरी वाले प्रोफेशनल्स और आईटी इंजीनियर्स को जॉब मिली। साल 2000 गुड़गांव। आइए अब आपको दिखाते हैं सन 2000 में गुरुग्राम कैसा दिखता था। आईटी सेक्टर ने साल 2000 के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ मिलकर गुड़गांव को दुनिया के विकसित शहरों जैसा बनाने के लिए कमान संभाल ली। यही वो दौर था जब गुरुग्राम ने मिलेनियम सिटी बनने का हौसला दिखाया। मिलेनियम सिटी क्या होती है, ये तो हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। वैसे एयरपोर्ट ने इस मिशन को हासिल करने में काफी हेल्प की है। गुरुग्राम जैसा आज दिखता है, यानी कॉरपोरेट कंपनियों के हेडक्वार्टर्स, वर्ल्ड लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी कई वजहों से जो इसने ग्लोबल लेवल पर अपनी इमेज क्रिएट की है, वो सब साल 2000 से 2005 के बीच की ठोस प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन का ही नतीजा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में प्रमुख एशियाई शहरों सिंगापुर, हांगकांग और कुआलालंपुर को भी पीछे छोड़ चुका है। साल 2000 के बाद इस शहर में मॉल्स का कल्चर भी तैयार हुआ। जब एक छत के नीचे सभी तरह के ब्रांड्स के सामान मिलेंगे और गर्मियों में भी एसी में शॉपिंग और फूड एंजॉय करने का चांस मिलेगा, तो कोई भला दिन में भी घर से निकलने के लिए क्यों ही सोचेगा। यहाँ पर मौजूद मॉल्स में लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के प्रोजेक्ट मौजूद हैं, लेकिन इसको ऐसा बनाने में बड़ा योगदान आईटी सेक्टर की तेज ग्रोथ का रहा है। इसके असर से यहाँ पर रियल एस्टेट का विकल्प डीएलएफ और अंसल्स के प्लॉटेड प्रोजेक्ट से निकलकर हाई राइज की तरफ बढ़ने लगा। आज यहाँ पर 10 करोड़ के फ्लैट्स भी लोग आसानी से खरीद लेते हैं। सबसे महंगा फ्लैट तो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का है। साल 2005 गुड़गांव। आप कभी गुरुग्राम गए होंगे तो मेहरोली गुरुग्राम रोड यानी एमजी रोड के मॉल्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स को तो जरूर निहारा होगा। यही वो रोड है जहां रियल एस्टेट में हाई राइज की शुरुआत हुई। इस वक्त आप आज से करीब 20 साल पुराने गुरुग्राम की एमजी रोड को इन पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। लोकेशन की वजह से ये सड़क स्ट्रैटेजिकली सुपरहिट साबित हुई। दिल्ली से आकर ओल्ड गुरुग्राम जाने वालों को यहाँ से गुजरना होता था और यहीं पर उन्हें एक मॉडर्न शहर की झलक दिखाई देने लगी। यही वो दौर था जब साल 2005 से साल 2010 के बीच इस रोड की पहचान मजबूत हुई और NH8 की वाइडनिंग के बाद तो गुरुग्राम में दोनों तरफ विकास की नई इबारत बहने लगी। इसके साथ साथ एमजी रोड से गोल्फ कोर्स रोड का विकास शुरू हुआ। इसके बाद जरूरत के मुताबिक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड तक भी विकास की बयार बहने लगी। NH8 का चौड़ीकरण होने से सोना रोड तक रियल एस्टेट ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का दम दिखाया। इसके साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया और आज यहाँ पर घरों की सबसे ज्यादा सप्लाई है। इस साल द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा हो जाने के बाद गुरुग्राम की कनेक्टिविटी को ज्यादा मजबूत होने का मौका मिल गया है।
इस बीच मानेसर तक दोनों तरफ न्यू गुरुग्राम का भी तेज विकास हुआ, जिससे रियल एस्टेट नई बुलंदियों को छूने लगा। साल 2010 गुड़गांव। 2010 में गुरुग्राम कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ पर जयपुर हाईवे पर जिस रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही थी, उससे भी तेज स्पीड से शहर का विकास हो रहा था। अब यहाँ पर कॉरपोरेट जगत के तकरीबन हर बड़े नाम ने घर बनाना शुरू कर दिया था। साल 2015 गुड़गांव। गुरुग्राम में अब आईटी और आईटी इनेबल के साथ ही टेलीकॉम, गारमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों की भरमार हो चुकी थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स इस शहर में हैं। कारों और बाइक की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा सोर्स गारमेंट सेक्टर भी है, जिसकी यहाँ पर 3,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं। यानी देश की करीब 12,000 गारमेंट सेक्टर की यूनिट्स का 40% अकेले गुरुग्राम में है। 2022-23 के दौरान हरियाणा में 29,878 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कारोबार हुआ था, जो 2023 से 2024 के दौरान बढ़कर 33,000 करोड़ के पार निकलने का अनुमान है। साल 2020 गुड़गांव। ये जो आप गगनचुंबी इमारतों को देख रहे हैं, ये 2020 तक आते आते इस शहर की पहचान बन चुकी थी। ये शहर अब हर लिहाज से सुरक्षित हो चुका है। यहाँ पर चाहे आप कुछ भी खरीदो, चाहे घूमो फिरो, चाहे नौकरी करो और चाहे एंजॉय करने के लिए पार्टी करो, पब जाओ, किसी तरह का डर इस शहर में नहीं है। महिलाओं के लिए रात को कैब से जाना, मेट्रो से आना कभी भी चिंता की बात नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर घर खरीदने से पहले लोग जरा भी नहीं सोचते हैं। सुविधाओं की यहाँ कोई कमी नहीं है और एक दिन में शहर भर में सैकड़ों करोड़ रुपए की कारें बिक जाती हैं। अब यहाँ पर BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, लैंड रोवर और फॉक्सवैगन जैसी लग्जरी कारों के 20 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। साल 2024 गुड़गांव। गुरुग्राम की ताकत समझने के लिए आपको इसकी एनसीआर की बाकी शहरों से तुलना करना जरूरी है। 2023 में गुरुग्राम में 36,970 फ्लैट्स की बिक्री हुई। इस नंबर को समझने के लिए ये जानना जरूरी होगा कि दिल्ली एनसीआर में कुल 87,818 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक्री में अकेले गुरुग्राम का हिस्सा 63% है और यहाँ पर 2023 में 55,390 करोड़ के अपार्टमेंट्स बेचे गए। इस साल तो अनुमान है कि गुरुग्राम में 40,000 से ज्यादा फ्लैट्स की बिक्री होगी। साल 2030 गुड़गांव। गुरुग्राम अब भारत के तमाम शहरों में सबसे आगे निकलने के लिए बेहद सुरक्षित और सुनहरे फ्यूचर की तस्वीर दिखा रहा है। ये शहर न केवल नौकरी के लिए मौकों की बरसात करेगा, बल्कि अपने लुक और डिजाइन से भी आपको हैरान कर देगा। यहाँ पर दुबई और सिंगापुर की तरह ग्लोबल सिटी बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके बन जाने से यहाँ की इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ग्लोबल सिटी सेक्टर 36B और सेक्टर 37B इलाके में 1003 एकड़ में विकसित की जाएगी। इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों के अलावा अस्पताल, स्कूल और मॉल समेत कई तरह की सुविधाएं होंगी। इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश होने की उम्मीद है। 100 से भी ज्यादा मंजिलों वाली बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएंगी।